जय हिंद, जय भीम, जय भीम। मैं पंडित मनमोहन झागामा कि आज हमारे देश के नौजवान अपने पथ से भटककर कहीं मस्जिदों के मीनार पे भगवा झंडा, कहीं जुलूस पे पथराव। आखिर क्यों? किसकी नजर लग गई है हमारे हिंदुस्तान को? और ये कुछ नेता जो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं, और भड़काऊ जान भाईजान ये गोदी मीडिया मेरे नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहने का काम करता है। जबकि भड़काऊ अगर कोई है, भड़काऊ भाईजान कोई है तो वो कपिल मिश्रा है। भड़काऊ भाईजान कोई है तो वो मंत्री अनुराग ठाकुर है। लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे हमारा नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब सच बोल रहे हैं। कहना अगर भड़काऊ जान बनना है तो हूं मैं भड़काऊ जान का सिपाही, और मैं भी सच बोलूंगा। अगर तुम मुझे भड़काऊ समझो, भड़काऊ भाईजान समझो, तो भी मुझे स्वीकार है। जब हालात है, क्यों ऐसी हालात बनी कि आज अपने ही देश में अपने ही लोग एक दूसरे के दुश्मन मानने को तैयार बैठे हैं। अपने ही लोग जिसके साथ हम खेलकर बड़े हुए, एक ही गली में गिल्ली डंडे खेले, आज ऐसा कौन सा बीज बोया गया है? क्या इससे पहले कभी कोई जुलूस नहीं निकला? अरे भाई, मुहर्रम में लाठी हम भांजा करते थे। हमारे दोस्त लोग रामनवमी में हमारा शरबत पिलाकर और फल बांट करके हमारी सेवा करते थे। लेकिन इन चंद दिनों में जो माहौल हमारे देश का बिगड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन? अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो वो मीडिया है। क्योंकि आज 2014 के बाद से और 2014 से पहले जब कभी डिबेट होता था तो किसानों की आत्महत्याओं पे डिबेट होता था कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। बेरोजगारों पे डिबेट होता था, महंगाई पे डिबेट होता था। लेकिन आज खुल्लम खुल्ला मीडिया चिल्लाती है हिंदू और मुसलमान, और घर घर में मानसिकता बना दी गई कि ये मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा। लेकिन यही मीडिया क्यों नहीं दिखाती कि मुसलमान अब्दुल कलाम, मुसलमान मौलाना अब्दुल आजाद, मुसलमान वीर अब्दुल हमीद, मुसलमान अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने अपनी जान देकर के देश को बचाने का काम किया। कहां हम चले थे और कहां चल रहे हैं? विश्व गुरु बनने की राह पे चला हुआ देश आज अपने घर में आपस में लड़के मरने को तैयार बैठा है। एक दूसरे को शक की नजर से देखा जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, एक बयान अब के मुंह से नहीं निकलता है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राज्य की बात करो तो जी यहां हमारी सरकार नहीं, वहां हमारी सरकार नहीं, और जहां सरकार आपकी है वहां क्या करोगे आप? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार पूरे हिंदुस्तान में है। आपकी ताकत पूरा हिंदुस्तान देखता है। जब आप बोलते हो लोग सुनते हैं आपको, लेकिन सिर्फ अपने मन की बात को बोलते हो और जन की बात नहीं बोलते आप, जिसकी पीड़ा है हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ा देखकर पहचानने की बात करे, जिस देश का प्रधानमंत्री आज दंगा पे दंगा होता जा रहा है, कहीं हिंदू मर रहा है, कहीं मुसलमान मर रहा है। बुलडोजर जो चलाया जा रहा है सिर्फ एक तबके पे ही चलाया जा रहा है। क्या आग लगती है? एक तरफा आग लगती है, तालियां एक तरफा बजती है। गलतियां दोनों तरफ से होती है। दोनों की जांच होनी चाहिए। दोनों पे बुलडोजर चले तो दोनों पे चलनी चाहिए। अगर ये बात कहना, अगर भड़काऊ जान कहना है तो भैया कह ले भड़काऊ जान। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे मांग करूंगा कि आप कुछ बोले, इन दंगाइयों पे बोले, उन मीडियाओं पे लगाम लगाएं। कल तक हम लोग अखबारों में भी पढ़ा करते थे कि दो समुदाय आपस में भिड़े, जाति का पता नहीं चलने दिया जाता था। लेकिन आज डायरेक्ट आपके शासन में आपकी मीडिया मुसलमान और हिंदू करके पूरे माहौल को क्रिएट करने का काम कर दिया है। आज स्कूल में बच्चा भी एक दूसरे के साथ बैठने से कतराने लगा है।
ऐसा माहौल आपने पैदा करवा दिया इस देश में। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने देश और प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों, ये आजादी यूं ही नहीं मिल गई थी भगवा झंडा लिए घूमने सिर्फ मात्र से, या नारे तकबीर कहने मात्र से हमें आजादी नहीं मिली है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बुजुर्गों ने फांसी के फंदे को चूमा है, तब जाकर के कहीं हमें यह आजादी मिली। और इस आजादी को आप आपसी भाईचारा को तोड़कर खत्म करना चाहते हो। कैसे हम भूल जाए 1857 की क्रांति? मेरठ से लेकर दिल्ली तक मौलानाओं के सब पेट पे टंगे हुए थे, फांसी के फंदे पे टंगा हुआ था। क्या सिर्फ हम मंगल पांडे जी को याद करेंगे? उन मौलाना को याद नहीं करेंगे जिन्होंने हमारी देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपना जान दे दिया? बार बार उंगली उठाना, बार बार उंगली उठाना। भाई, हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, अच्छा इंसान बनो, और देश तभी मजबूत होगा जब हम अच्छे इंसान बनकर एक दूसरे के दुख दर्द में साथ चलेंगे। इतना खूबसूरत महीना, पवित्र महीना, रमजान का महीना, नवरात्रि का महीना, हिंदू नववर्ष का महीना, भगवान राम के जन्म का महीना। यार, इतने बढ़िया दिन में भी हमारे और तुम्हारे दिमाग में हिंदू और मुसलमान ही भरा हुआ है। मुसलमान भाई इबादत कर रहे हैं मस्जिद में बैठ के, आप भी पूजा करो मंदिर में बैठ के, आप भी भगवान को मनाओ शांतिपूर्ण तरीके से। क्या भगवान हमसे कहता है कि हम दूसरे मजहब के लोगों को परेशान करो? क्या भगवान हमसे कहता है कि तुम हमारा झंडा मस्जिद पे जाके लगाओ, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा? कतई नहीं कहता हमारा भगवान। हमारा भगवान सहनशील है, हमारा भगवान सद्बुद्धि का रास्ता देता है, हमारा भगवान भाईचारे और एकता का संदेश देता है। ये वो लोग हैं जिन्हें भगवान से प्यार नहीं है, ये वो लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो नास्तिक हैं और देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर दिल्ली पुलिस और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं मांग करता हूं कि बिल्कुल फेयर जांच हो। इसमें दोषी जो दोनों पक्ष हैं, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष हैं। कई फोटो ऐसे वायरल हो रहे हैं जो भगवा कलर पहन रखा और उसके हाथ में कट्टे हैं। तो आपको जांच करवानी होगी और विश्वास दिलाना होगा इस देश में कि भाई न्याय सबके लिए है, अदालत सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। एक देश एक कानून की बात करते हैं आप, और जब निर्णय लेने की बात हो तो बुलडोजर एक घर पे चलता है। आज हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग सहमे हुए हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सभ्य हिंदू लड़ाई नहीं चाहता, सभ्य मुसलमान लड़ाई नहीं चाहता, शांति और अमन चाहता है अपने देश में। इसलिए भगवान के वास्ते हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद कर दो। बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। बात हम महंगाई की करें तो जय श्री राम, बात बेरोजगारी की करें जय हनुमान, बात हम किसानों की आत्महत्या की करें तो हिंदू मुस्लिम दंगा। भाई, कब तक हमें इल्झा के रखोगे आप? हम इलझने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें ताकत दी है, उस ताकत के सहारे इस जालिम सरकार का पुरजोर विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है, करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।